हजरत अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाले बाबा बागेश्वर धाम महाराज, जिनको कहा जाता है और उनका नाम धीरेंद्र शास्त्री है, उन्होंने अपनी एक दरबार में हजरत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया। वो ऐसे शब्द थे कि जिनको मैं अभी इस वीडियो में नहीं बयान कर सकता और मैं नहीं चाहता कि उन लफ्जों को दोबारा दोहराया जाए। लेकिन ये जरूर बता दूं आपको कि अब पूरे देश में इन बाबा की निंदा हो रही है, खासतौर से शिया धर्मगुरु जो लगातार निंदा कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो इसके अलावा जो हिंदू धर्मगुरु हैं और स्वामी हैं, महाराज हैं, अब वो लोग भी इन बाबा की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं और इनको बता रहे हैं कि ये कम उम्र हैं, अभी इनको समझ नहीं है, ये जानते ही नहीं है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम कौन है। इसीलिए इन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। अगर इनको कुछ सीखना है तो मुरारी बापू से सीखें, जो बहुत सीनियर हैं और अपनी हर कथा से पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं। दरअसल मौला अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत किसी एक खास समुदाय के लिए नहीं है, किसी एक खास मजहब के लिए नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि मौला अली अलैहिस्सलाम सिर्फ शिया समुदाय के जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए आइडियल हैं और वो उनको मानते हैं, ऐसा नहीं है। सुन्नी समुदाय के लोग भी हजरत अली अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वो चौथा खलीफा मानते हैं, शिया पहला इमाम मानते हैं। इन दोनों की बात अगर छोड़ भी दी जाए तो हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, ये तमाम ऐसे मजाहिब हैं, इतने सारे जो मजहब हैं, वो सभी हजरत अली अलैहिस्सलाम की जो टीच हैं, उनके जो फरमान हैं, उन पर अमल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर धाम का ये बयान तमाम लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाता हुआ तो नजर आया। उसके फौरन बाद बाबा ने घुमा फिराकर इस पूरे मामले पर माफी मांगने की कोशिश की और माफी मांगी, लेकिन वो बात बन नहीं पाई, क्योंकि बाबा ने जो कुछ वीडियो में कहा था उसके बाद जब वो अपना माफीनामा पेश कर रहे हैं तो उन बातों को चबा गए हैं और किस तरह से उन्होंने शब्दों को भी बदल दिया और शब्दों को बदल कर कहा कि मैंने ये नहीं कहा था बल्कि ये कहा था। अब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि लखनऊ की शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने इस पूरे मामले पर जोरदार तरीके से आवाज उठाई है और थाने में इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज कराई है और अपना एक बयान भी दिया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या मामला है और क्या वजह? देखिए, ऐसा है कि धीरेंद्र शास्त्री जो है, जो पाखंडी है, जिसके लिए कुछ हमारे हिंदू धर्म के बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने कहा है कि यह पाखंडी है, उसने हजरत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में गुस्ताखी की है और नाज़ेमा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं समझता हूं कि इससे शिया समुदाय को नहीं, मुस्लिम समुदाय को नहीं, बल्कि हमारे हिंदू समुदाय को भी बहुत ठेस पहुंची है, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। हमारे मुरारी बापू जैसे व्यक्ति के जो हिंदुस्तान के एक सर्वमान्य धर्मगुरु हैं, जो तमाम हिंदू उनके पर आस्था रखते हैं और उनसे श्रद्धा, वो जब अपने प्रवचन को शुरू करते हैं तो वो अली अली मौला से शुरू करते हैं, चाहे रवि रवि कृष्ण हो। तो ये मुसलमानों का मैटर नहीं है, शियों का मैटर नहीं है, बल्कि ये हमारे हिंदू भाइयों का भी मैटर है। ठीक है, उनकी उसने तौहीन की है, लिहाजा हम यहाँ आए थे और हमने आके यहाँ गुजारिश की है कि मुकदमे, तो मैं पेन ड्राइव में वो बयान भी उसका लेके आया था, तो उसका एक बयान कोई टूटा फूटा चल रहा है, कहा गया माफी मांग ली, लेकिन दोनों बयानों में कोई समानता नहीं है। जो गुमराह करने वाला उसका बयान है, तो मैंने बयान दे दिया है और मैंने एप्लीकेशन दी है। हमको आश्वस्त किया गया है कि हम इसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो फिर आगे के रास्ते हमारे पास खुले हुए हैं और फिर हम जो है, जो आज रिसीविंग है उसको लेके अदालत तक भी जाएंगे, अदालत का दावा। और एक बात आपसे और कहते चलूं इन कैमरों और माइक के ऊपर कि धीरेंद्र शास्त्री ने धर्म गुरुओं को हमारे चैलेंज किया है। हमारे धर्म का अलियन वलीउल्लाह कहने वाला एक बच्चा 12 साल का, वो धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज करता है कि अगर धीरेंद्र शास्त्री उसके 5 सवालों का जवाब नहीं दे सकते, वो उसकी बाबागिरी खत्म करवा देगा। 5 सवाल का जवाब धीरेंद्र शास्त्री नहीं दे सकते। धर्मगुरु बहुत ऊपर है। 12 साल का बच्चा हमारा जो है वो चैलेंज कर रहा है कि हमारे 5 सवालों का जवाब दे के दिखा।
तो सुना आपने, मौलाना सैफ अब्बास ने इस पूरे मामले पर अपने साथियों के साथ और तमाम शिया जो धर्मगुरु हैं उनके साथ जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसके अलावा उन्होंने बयान भी दिया और बाबा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। तो वहीं दूसरी ओर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन मौलाना यासूब अब्बास ने भी इस पूरे मामले पर कड़ी निंदा की है और कड़े शब्दों में बाबा का विरोध किया है। हजरत अली अलैहिस्सलाम को लेके जो आज बाबा बागेश्वर धाम का बयान आया है, मैं इस बयान की भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। हजरत अली अलैहिस्सलाम वो हैं कि जो इनको शिया हजरात पहला इमाम मानते हैं, अहले सुन्नत हजरात चौथा खलीफा मानते हैं, तरीक़त वाले पीर तरीक़त मानते हैं। यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम के बगैर न शिया शिया रह सकता है, न सुन्नी सुन्नी रह सकता है, न तरीक़त वाला अपने सिलसिले तरीक़त पर बाकी रह सकता है। मगर बहुत अफसोस की बात है कि जो बागेश्वर धाम का बयान आया है उसकी मैं भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से मजम्मत करता हूं और मैं अपील करता हूं इस तरीके के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त FIR होना चाहिए है ताकि कोई इस तरीके की आगे हरकत ना कर सके, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम से बढ़ के कायनात में न कोई बना है न कोई बनेगा। फ़क़त वस्सलाम। तो ये आपने सुना शिया समुदाय के जो धर्मगुरु हैं उनका बयान। अब मैं आपको सुनाता हूं एक हिंदू स्वामी का बयान जिनका नाम है स्वामी सारंग जी महाराज। उन्होंने इस पूरे मामले पर बाबा बागेश्वर धाम की निंदा की है और किस तरह के शब्दों में, किस तरह से उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम को समझाया है कि आप क्या हैं और हजरत अली की शख्सियत क्या है। सुनिए जरा ये बयान। देखिए, उनकी अपनी मालूमात है, उनकी अपनी नॉलेज है। धर्म वो है जो धारण किया जाए। कोई धर्म और किसी धर्म का कोई किरदार आपस में किसी को तोड़ने की बात नहीं करता। उनकी उम्र कम है और जब किसी भी धर्म का व्यापार करने लगे, धर्म का बाजार करने लगी, तो वही ईश्वरीय शक्ति कुछ ना कुछ आपके मुंह से ऐसा अटपटा निकाल ही देती है। भाई, सनातन धर्म के वो मानने वाले हैं, उनको लोग सुनते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो गई तो भाई हम माफी मांग लेते हैं। तो अब इस पूरे मामले पर चौतरफा मजम्मत हो रही है और बाबा बागेश्वर धाम के माफी नामे को भी कबूल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उस माफी नामे में घुमा फिराकर बातें कही गई हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर धाम के जरिए हजरत अली अलैहिस्सलाम की शान में अपशब्दों का प्रयोग किया गया और उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए और जब निंदा होने लगी उसके बाद अपने आप को किनारे करने के लिए बाबा बागेश्वर धाम ने एक और पाखंड रचा और उन्होंने एक जिन का सहारा लिया कि मेरे दरबार में एक जिन आया था और उसने कहा था कि मैं अली हूं, तो मैंने कह दिया था कि हमारे पास बजरंग बली हैं। लेकिन शब्द ऐसे नहीं हैं। वीडियो देखिए एक बार आपके उन्होंने क्या कहा था। माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। तो कुल मिलाकर बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ अब शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर धाम की निंदा हो रही थी, लोग लिख रहे थे, अपने वीडियोस डाल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब FIR का सिलसिला भी बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ शुरू हो गया है। लेकिन देखना यह है कि क्या बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ सरकारी तौर पर कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगा या नहीं, यह खुद में एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।